दोस्तों कल यानी कि 30 मार्च 2026 को गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस में जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है उन सभी के नए इंटरेस्ट रेट जारी कर दिए गए हैं जो कि एप्लीकेबल रहेंगे क्वार्टर वन और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 यानी कि अप्रैल मई और जून 2026 के अंदर इन 3 महीनों में क्या इंटरेस्ट रेट रहने वाले हैं कल गवर्नमेंट की तरफ से जारी कर दिए गए थे। आज 31 मार्च को हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आ गए हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर देख सकते हैं आप इतनी स्कीम है। सेविंग अकाउंट, एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ। पीपीएफ आप पोस्ट ऑफिस के अलावा बैंक में भी खुलवा सकते हैं। एमआईएस, एनएससी, केवीपी, सुकन्या समृद्धि योजना और आखिरी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसको कि आप बैंक में भी खुलवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप नया अकाउंट खोलने की सोच रहे हैं इनमें से किसी भी स्कीम में अप्रैल, मई, जून 2026 के अंदर, तो आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 30 मार्च 2026 को जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम है उनमें क्या इंटरेस्ट रेट रहने वाले हैं। तो आपको हर स्कीम के बारे में एक दो लाइन में बताऊंगा और साथ ही साथ उसके इंटरेस्ट रेट की भी बात करेंगे जो आपको अप्रैल, मई, जून 2026 के अंदर मिलने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, बाकी बैंक में भी आप खुलवा सकते हैं। बैंकों के अंदर इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 2.5 से 3, 3.5% का। पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको 4% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता है सेविंग अकाउंट के अंदर। उसके बाद में बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट की। पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट एफडी करने चाहते हैं तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। आप 1 साल की एफडी करवा सकते हैं। अगर आप 1 साल की एफडी करवाएंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.90% का, या फिर आप इसको 6.9% भी बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर 2 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7% का। उसके बाद में अगर आप 3 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.1%, या फिर आप इसको 7.10 भी बोल सकते हैं। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस में जो चौथा ऑप्शन होता है एफडी का वो होता है 5 साल की। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 5 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, 7.5 या फिर 7.50 इसको आप बोल सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में आपके पास केवल 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आप अप्रैल, मई, जून में एफडी करवाना चाहते हैं तो आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा। काफ़ी सरकारी बैंक जो है इंडिया में उनसे अच्छा इंटरेस्ट रेट है अगर आप एफडी करवाने का सोच रहे हैं तो। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस में आरडी की बात करें, रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि एफडी में तो आपको एक साथ पैसा जमा करना होता है, आरडी में आपको हर महीने सेम अमाउंट जमा करना होता है। अगर आपने 1,000 रुपए से खाता खुलवाया है तो हर महीने आपको 1,000 रुपए जमा करने होंगे और वो 5 साल तक आप जमा करने होंगे। 5 साल में आप टोटल 60 बार पैसा जमा करेंगे और 5 साल पूरे होते ही आपका सारा पैसा आपको एक साथ मिलता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रहने वाला है 6.70% का अगर आप नया अकाउंट खुलवाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर अप्रैल, मई या फिर जून के अंदर। पीपीएफ की बात करें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है 7.1% का, या फिर 7.10 आप इसको बोल सकते हैं। पीपीएफ में क्या है कि यहाँ पर आपको 15 साल की स्कीम है। आज आप खाता खुलवाते हैं तो आपको 15 सालों तक अपना खाता खुला रखना पड़ेगा और हर साल आपको कम से कम इसमें 500 रुपए तो जमा करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 1.5 लाख रुपए 1 साल के अंदर जमा करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्कीम है। 7.1 लंबे टेन्योर के लिए टैक्स सेविंग पर्पज से अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम जिसको कि एमआईएस भी बोला जाता है। यहाँ पर आपको एक साथ पैसा जमा करना होता है। 5 साल के बाद में आपने जितना पैसा जमा किया वो आपको वापस मिलेगा, लेकिन यहाँ से आपको मंथली इनकम होएगी। हर महीने का जो ब्याज बनेगा आपके पैसे पे वो आपको दे दिया जाएगा इनकम के रूप में। यहाँ पर आप एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपए जमा कर सकता है। जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 15 लाख रुपए जमा करने की सुविधा मिल जाती है। आप जैसे कि 1 लाख रुपए इसमें जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.4 मिलने वाला है, या फिर 7.40 आप इसको बोल सकते हैं। 1 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर 7.4 से जो ब्याज बनेगा साल भर का वो बनेगा 7400 रुपए। अब 7400 रुपए आपको पूरा तो मिलेगा नहीं, आपको महीने का मिलेगा, ये साल भर का है। तो महीने का आप इसको 12 से भाग दे देंगे तो 616 या फिर 617 रुपए आएँगे। तो वो आपको हर महीने इनकम होएगी। 616 या 17 जो भी आता है, राउंड ऑफ करेंगे तो 17 माना जाता है। तो आपको 617 रुपए हर महीने मिलेंगे अगर आप 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो। उसके ऊपर आप जमा कराते हैं, आप जैसे कि 2 लाख कराते हैं तो आप इसको 2 से गुणा कर दीजिए। अगर आप 9 लाख कराते हैं तो आप इसको 9 से गुणा कर दीजिए। उतना पैसा आपको हर महीने मिलेगा और ये कब तक मिलेगा? 5 साल तक मिलेगा। 1 साल में 12 महीने, 5 साल में टोटल 60 महीने तक आपको इनकम होएगी यहाँ से। जैसे कि आप आरडी में 60 महीने पैसा जमा कर रहे हैं,
यहाँ से आपको 60 महीने इनकम होने वाली है एमआईएस के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी। पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप एनएससी में अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल की स्कीम होती है। इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो मिलेगा 7.70%। अब आपको देखने में लगेगा पोस्ट ऑफिस की एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की जो एफडी है यहाँ पर आपको जो है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग होकर इंटरेस्ट मिलता है। मतलब 1 लाख रुपए पे आप देखेंगे ना, यहाँ पर आपका 7,700 रुपए से ऊपर ब्याज बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप 1 लाख रुपए जमा करेंगे ना, तो 1 साल में आपका ब्याज 7,700 ही बनेगा। यहाँ पर क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग नहीं होती, एनुअल कंपाउंडिंग होती है, जिसके वजह से पोस्ट ऑफिस की एफडी और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दोनों के इंटरेस्ट रेट को देखने में तो फर्क लगता है, लेकिन एक्चुअल में दोनों में फर्क नहीं होता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो इंटरेस्ट है वो आपको हर महीने नहीं मिलता। आज आपने जमा किया, मैच्योरिटी पे सारा पैसा आपको एक साथ मिलेगा। यही केवल फर्क है इन दोनों स्कीम के अंदर। उसके बाद में बात कर लेते हैं केवीपी, किसान विकास पत्र। नाम में किसान है तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल किसान लोग इसको अकाउंट खोल सकते हैं, कोई भी खाता खुलवा सकता है। आज आप पैसा जमा करेंगे, जितना जमा करेंगे डबल होके वापस मिलेगा। इस स्कीम की खास बात है कि आपका पैसा डबल होता है। 1 लाख जमा करोगे तो 2 लाख मिलेगा, 2 लाख जमा करोगे तो 4 लाख मिलेगा, 4 लाख करोगे तो 8 लाख मिलेगा, 10,000 करोगे तो 20,000 मिलेगा। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.5% का। अब आप बोलोगे इंटरेस्ट रेट भी बता दिया, पैसा डबल होके मिल रहा है, तो ये पैसा जो डबल है वो किस रेट से डबल होएगा? वो 7.5% से होएगा। तो इसके हिसाब से अपन कैलकुलेट करते हैं ना, 115 महीने, 115 मंथ, 9 साल और 7 महीने, इतने समय में आपका पैसा है जो डबल होके आपको मिलेगा। कितना भी आप जमा कर दो, 10,000 जमा करोगे 20,000 मिलेगा, 20,000 करोगे 40,000 मिलेगा। इस स्कीम में केवल पैसा डबल होता है। कितने समय में होता है? 115 महीने में होता है। उसके बाद बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। तो ये केवल गर्ल चाइल्ड के लिए है। अगर आपके भी घर में कोई बेटी है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, तो उसके नाम पे आप केवल ये खाता खुलवा सकते हैं। इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है 8.2% का मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा है अभी तक की लिस्ट में। 8.2% से आपका पैसा ग्रो होता है। पीपीएफ की तरह है, आपको हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करवा सकते हैं। उसके अलावा 21 साल की स्कीम है, आपको कम से कम 15 साल पैसा इसमें जमा करना पड़ेगा। 15 सालों तक आप पैसा जमा करेंगे, उसके बाद में भी आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। 21 सालों तक आपका पैसा रहेगा, फिर आपको मिलेगा। इसमें 2 कंडीशन पे आपको बीच में पैसा निकाल सकते हो। अगर जिसके नाम पे अकाउंट है, गर्ल चाइल्ड के नाम पे आप खाता खुलवा रहे हैं ना, उसको अगर हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, उस टाइम पे आप इसमें से कुछ पैसा निकाल सकते हो। उसके अलावा जिसके नाम पे अकाउंट है उस लड़की की शादी हो रही है, तो शादी के आसपास अगर आपको अकाउंट बंद करवाना है तो आप अकाउंट बंद करवा सकते हो। शादी के आसपास आप बंद करवा पाएंगे, कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी, सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये कंडीशन होती है। बाकी ब्याज दर जो है इसका काफ़ी अच्छा है। अगर आप अप्रैल मई जून 2026 में अकाउंट खुलवाते हैं या फिर आपका एग्जिस्टिंग भी अकाउंट है ना, तो उसमें भी आपको यही ब्याज मिलने वाला है। उसके अलावा बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS स्कीम 2026 में। अगर आप अप्रैल मई और जून में खाता खुलवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8.2% का, जो कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। नाम में सीनियर सिटीजन है तो ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है स्कीम केवल। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं। एक साथ आपको लमसम पैसा जमा करवाना है। देखिए पोस्ट ऑफिस में जितनी भी स्कीम है ना, इन सब के अलग अलग वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जाकर आप देख सकते हैं। किसी भी स्कीम के बारे में आपको डिटेल में जानना है या फिर आपको नए बारे में जानना है तो हम नया वीडियो बना देंगे। आप कमेंट कर दीजिए केवल स्कीम का नाम, हम आपके लिए वीडियो जल्द ही लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर एक वरिष्ठ नागरिक खाता खुलवा सकता है। मैक्सिमम एक व्यक्ति 30 लाख रुपए जमा करा सकता है। और यहाँ पर जो ब्याज है वो कैसे मिलता है? आपको हर 3 महीने से क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि आपने 1 लाख रुपए जमा करे तो 1 लाख का साल भर का ब्याज हो जाएगा 8,200। तो आपको हर 3 महीने से इसका पैसा मिलेगा चौथा हिस्सा। 1 साल में 4 बार मिलेगा ना, तो इसका आपको चौथा हिस्सा करेंगे 2,050 रुपए होएगा। तो 2,050 रुपए आपको हर 3 महीने से साल में 4 बार मिलेंगे। टोटल 5 सालों तक आपको मिलेगा, यानी कि टोटल 20 बार आपको मिलेगा 2,050 रुपए 1 लाख पे। 20 बार आपको मिलेगा और 5 सालों के बाद में जो पैसा आपने जमा किया वो भी आपको आपका वापस दे दिया जाएगा, यानी कि ब्याज आपको मिल रहा है। मंथली इनकम स्कीम थी ना, वहां पर आपको मंथली इनकम हो रही थी, यहां पर आपको क्वार्टरली इनकम हो रही है। इसको क्वार्टरली इनकम स्कीम बोल सकते हैं। मंथली इनकम स्कीम का इंटरेस्ट रेट कम था, यहां कोई भी खाता खुलवाएगा सबको 7.4 मिलेगा। सीनियर सिटीजन में केवल सीनियर सिटीजन खुलवा सकते हो और 8.2 मिलेगा। तो अगर आपकी एक उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो मंथली इनकम स्कीम में अकाउंट ना खुलवाएं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि यहाँ अच्छा इंटरेस्ट रेट है, लगभग 0.8%
1% के आसपास जो है आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। 30 लाख रुपए आप जमा करेंगे ना, तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट हर 3 महीने से मिलेगा। 30 लाख रुपए जमा करने पे आपको 61,500 रुपए मिलते हैं हर 3 महीने से, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आपका 30 लाख भी सेफ पड़ा रहेगा और आपको हर 3 महीने से 61,500 रुपए मिलते रहेंगे अपने खर्चा चलाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किस टाइप के वीडियो देखने, इनमें से किस स्कीम के ऊपर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस का, एसबीआई बैंक या फिर बाकी बैंक से कंपैरिजन चाहते हैं, तो वो आप कमेंट कर दीजिए। जो भी आप कमेंट करेंगे उसके ऊपर हम आपको वीडियो ज़रूर बना के दे देंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।